नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल काफ़ी पास्को एक्ट का हल्ला उठा हुआ है। एक बृजभूषण सिंह है जिसके ऊपर में पास्को एक्ट का केस चला, वो सांसद है वर्तमान में। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में पास्को एक्ट क्या है, पास्को एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविज़न क्या हैं, पास्को एक्ट कब बना और पास्को एक्ट इतना खतरनाक क्यों है, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से खोजें। दोस्तों, पास्को एक्ट 19 जून 2019 से लागू हुआ है। दोस्तों, पास्को का मतलब हुआ दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज, यानी बच्चों को यौन अपराध से बचाना। इसी के ऊपर में यह एक्ट बना है। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि चाहे वो लड़का हो, बच्चों में लड़का या लड़की दोनों होता है दोस्तों, या इसका उम्र 18 साल से कम होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे या बच्चियों के लिए यह कानून नहीं है। अब इस कानून का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस कानून का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना। यह कानून लड़का और लड़की दोनों के लिए है। दोस्तों, इसमें पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब कहीं भी पुलिस को किसी नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आता है तो सबसे पहले उस बच्चे को अपने कस्टडी में ले ले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सुपुर्द कर दे, ताकि वह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे की देखभाल और सेवा शुश्रूषा कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर में मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर लड़कियों का यौन टेस्ट कराना है, वैसी स्थिति में किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही यौन टेस्ट लड़कियों की कराई जाएगी जिसका उम्र 18 साल से कम है। दोस्तों, पास्को एक्ट के अंतर्गत में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि पास्को एक्ट के प्रोविजन के अनुसार किस तरह के अपराध हैं और किस तरह का उसमें दंड का प्रावधान है। दोस्तों, अब आइए एक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर में डील करें। सेक्शन 3 जो है पास्को एक्ट का दोस्तों, ये कहता है कि जब किसी नाबालिग बच्चे के किसी भी प्राइवेट पार्ट में कोई अपना प्राइवेट पार्ट डाले या कोई वस्तु उस प्राइवेट पार्ट के अंदर में डाले, इस तरह के किए गए अपराध की व्याख्या सेक्शन 3 पास्को एक्ट के अंदर में की गई है और इसके दंड का प्रावधान सेक्शन 4 पास्को एक्ट में किया गया है। दोस्तों, और सेक्शन 4 के अनुसार दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी भी नाबालिग बच्चों के साथ उपरोक्त तरह का व्यवहार करता है, सेक्शन 3 में बताए हुए अपराध के अनुसार व्यवहार करता है, तो उसे कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सज़ा होगी। लेकिन दोस्तों, अगर बच्चे का उम्र 12 साल से कम हो, वैसी परिस्थिति में अपराधी को मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। दोस्तों, यानी हैंग टिल डेथ का भी प्रावधान इस कानून के अनुसार किया गया है। दोस्तों, अगर बच्चों का उम्र 16 साल से कम है तो उसकी सज़ा, उस अपराधी की सज़ा 10 साल होगी। अब आइए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 5 पास्को एक्ट का। इस सेक्शन के अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई भी बच्चा, या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के कस्टडी में रह रहा हो, जैसे कोई शैक्षणिक संस्थान है तो वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह की कस्टडी में बच्चे हैं दोस्तों, अस्पताल में भी बच्चे रहते हैं दोस्तों, या धार्मिक स्थान पर भी बच्चे होते हैं दोस्तों, या पुलिस कस्टडी में भी बच्चे होते हैं दोस्तों। अगर इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस किया गया, यौन अपराध किया गया, तो उसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 6 में दिया गया है। दोस्तों, अगर अपने कस्टडी में रखे हुए बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है, वैसे अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 6 के अनुसार कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास है। दोस्तों, अब आइए दोस्तों, पास्को एक्ट के सेक्शन 7 के बारे में समझें। यह भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सेक्शन के अनुसार बच्चों को उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है या उसके प्राइवेट पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अपराधी को पास्को एक्ट के अंदर में सेक्सुअल असॉल्ट का अपराधी माना जाता है। इसकी सजा सेक्शन 8 पास्को एक्ट में दी गई है दोस्तों, जिसके अंदर में कम से कम 3 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब आइए दोस्तों, सेक्शन 9 पास्को एक्ट देखें। सेक्शन 9 पास्को एक्ट के अनुसार दोस्तों, कोई नाबालिग लड़का या लड़की किसी व्यक्ति के कस्टडी में रहता है और वह उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ऐसी परिस्थिति में उसके दंड का प्रावधान सेक्शन 10 में किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 10 पास्को एक्ट के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति को, जिसके कस्टडी में नाबालिग बाल बच्चे थे और उसने सेक्सुअल अपराध किया, सेक्सुअल ऑफेंस किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों, सेक्शन 13। सेक्शन 13 पास्को एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी बच्चों का उपयोग किसी साहित्य बनाने में हो या किसी पॉर्न फिल्म बनाने में हो, ऐसे व्यक्ति भी दंड के अपराधी होते हैं। दोस्तों, इन्हें भी बच्चों के प्रति पास्को एक्ट के अंदर में सेक्सुअल असॉल्ट का अपराधी माना गया है। इसके सजा का प्रावधान सेक्शन 14 पास्को एक्ट में दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 14 पास्को एक्ट के अनुसार वैसा व्यक्ति जो किसी बच्चे को साहित्य में उपयोग करता है या पॉर्न में उपयोग करता है या किसी पोर्नोग्राफी के फिल्म में उपयोग करता है,
ऐसे अपराधी को पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से अगर इस तरह का अपराध दोबारा किया उसने तो दंड की सीमा बढ़कर 7 साल और फाइन का प्रावधान किया गया है दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि इसकी सुनवाई कैसे होगी। दोस्तों पास्को एक्ट के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि इसकी सुनवाई बंद कमरे में होगी और यहाँ तक कि अपराधी जिसके ऊपर में सेक्सुअल असॉल्ट का FIR है उस व्यक्ति को भी जज साहब के चैम्बर में नहीं रहने दिया जाता। वहाँ पर उस बच्चे की गवाही होती है, बच्चे से पूछताछ होती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यानी इसकी सुनवाई पूर्ण रूप से प्राइवेट रूप से की जाती है दोस्तों, एकदम बंद कमरे में। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यह पास्को एक्ट कितना खतरनाक है। पास्को एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है दोस्तों। जनरली दोस्तों पास्को एक्ट में जमानत लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि पास्को एक्ट में जमानत काफ़ी कठिनाई के बाद आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पास्को एक्ट क्या है, पास्को एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है और उस महत्वपूर्ण अपराध में पास्को एक्ट के अनुसार अपराधियों के लिए दंड क्या निर्धारित है दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पास्को एक्ट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी, एक ब्रीफ जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।